बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे आत्मा के बारे में, आत्मा की यात्रा के बारे में, और आत्मा का हमारे कर्मों के साथ क्या संबंध है, कैसे इस कर्म जाल के अंदर, या यूँ कहें कि इस कार्मिक साइकिल के अंदर मनुष्य का जीवन उलझ कर रह जाता है और वो बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में, इस चक्र में आता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के सार में भी एक पॉइंट आता है, जहाँ जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इस बात का भी मतलब समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसका मतलब साफ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, तो फिर ये आत्मा एक ही है, अलग अलग है, क्या है। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि तेरे और मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हे अर्जुन, तुम्हें वो जन्म याद नहीं है और मुझे याद है। इसका मतलब आज हम इस मानव देह में हैं, इस जन्म में हैं, तो ये मानव देह सिर्फ इस आत्मा का एक वस्त्र ही तो है। मतलब इस मानव देह में ये वस्त्र की तरह से इस मानव देह को बार बार ये बदलती रहती है आत्मा, और बार बार अलग अलग योनि में, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग देह में बार बार लौट कर आती है। आखिर क्यों ये आत्मा इस तरीके से हर जीवन के अंदर बार बार जन्म लेकर के क्यों भटकती रहती है, इसी राज को जानेंगे हम आज की चर्चा में। असल में तो आत्मा की इस यात्रा का राज खोलते हैं हमारे कर्मा। मतलब हम हर पल जो भी कर्म करते हैं, वही तो राज है आत्मा की इस यात्रा का। हमारे इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो महज एक यात्री है। हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि ये आत्मा जो एक यात्री है और जीवन की अलग अलग राहों पर भटक रही है। पर आखिर ये आत्मा भटक क्यों रही है, इसकी वजह क्या है, और इस भटकन से मुक्त होने का मार्ग क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मा की इस भटकन का, इस यात्रा का राज है हमारे कर्मा। हर पल हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कर्म ना करें, क्योंकि भगवद गीता में ये भी कहा है प्रभु श्री कृष्ण ने कि कर्म ना करना भी एक कर्म है। हर पल हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा एक कर्म बन जाता है। बीते हुए वक्त में भी हमने जो कुछ भी कर्म किया, जो कुछ भी हमने कर्मों का बीज बोया, उसी पर हमारा आज खड़ा है। जो हम आज करते हैं उसी पर हमारा आने वाला कर्म होगा, आने वाला कल होगा। और यही आत्मा की यात्रा है, जो कि हमारे कर्मों की वजह से आत्मा अलग अलग मानव देह में जीवन के अलग अलग मार्गों पर भटकती रहती है। अब इसको हम थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये कर्मों के से आत्मा की यात्रा पर क्या और कैसे फ़र्क पड़ता है, और हम आत्मा की इस यात्रा से हम अपनी नियति को कैसे बदल सकते हैं। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हर पल हम कर्म तो कर ही रहे हैं, और कर्मों का एक खाता होता है, कार्मिक अकाउंट कहते हैं जिसे, या हम साधारण भाषा में कहें तो आज हम इस लौकिक दुनिया में लेन देन का एक खाता होता है। चाहे हम पुराने ज़माने में देखें तो साहूकार से लोग कर्जा लेते थे, उसका बही खाता होता था, या हम आज की डेट में देखें तो हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो हमारे लेन देन का एक खाता होता है। लोन लिया तो क्रेडिट हो गया, जमा कराया तो डिपॉजिट हो गया। इस तरीके से बैंक के अंदर हमारा वो खाता चलता रहता है कि कब हमने कितना बैंक से लिया और कितना दिया। ठीक इसी तरीके से हमारे कर्मों का भी एक खाता होता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो सब कुछ उसी खाते में जमा होता जाता है, और यही खाता वक्त आने पर हमें फल देता है। अब कर्म अच्छे भी होते हैं, कर्म बुरे भी होते हैं। जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं
जैसे मान लीजिए दया है, प्यार है, करुणा है, इस तरीके की जब भी हम इसके अनुसार हम जब भी कर्म करते हैं तो हमें अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है। कई बार आपने देखा होगा, निस्वार्थ भाव से हमने राह चलते ही किसी की कोई मदद कर दी तो अंदर से एक सुकून सा महसूस होता है, एक खुशी सी महसूस होती है। मतलब हमारे अंदर की जो आत्मा है वो एक अलग ही आनंद की अनुभूति करती है। वहीं अगर हम ईर्ष्या के भाव में रहते हैं या हम द्वेष के भाव में रहते हैं या हम गलत रास्तों पर चलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हम स्वयं भी चिड़चिड़ापन हमारे को अंदर से महसूस होता है और एक खुशी महसूस नहीं होती। अब इस तरह से कर्म अच्छे भी हैं और कर्म बुरे भी हैं। और कर्मों को हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे कर्म एक बीज की तरह हैं। जैसे माली बीज बोता है, फिर उसे खाद और पानी देकर सींचता है, तब उस बीज के अंदर अंकुरण फूटता है, पौधा बनता है और नियत समय आने पर जब वो पौधा बड़ा होता है तो उसमें फल या फूल, जिसका भी वो पौधा है, वो उसमें फलीभूत होते हैं। फल का है तो नियत समय आने पर उसमें फल आएंगे या फिर फूल आएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म भी हैं। हर पल हम कोई ना कोई कर्म करते हैं और हम कर्मों का एक बीज बो देते हैं और उसके बाद अपने व्यवहार और संस्कारों के द्वारा यही खाद और पानी का काम करते हैं। हम अपने ही कर्मों को सींचते हैं और नियत समय आने पर अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और ये चक्र यूं ही चलता रहता है। अब जैसा कि हमने अभी पहले बात की, कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो ये हमारा अपना ही संस्कार है कि हम अच्छी राह पर चल रहे हैं या हम बुरी राह पर चल रहे हैं। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा व्यवहार है अपने आसपास के वातावरण से, उसी प्रकार का वातावरण हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारे विचारों के द्वारा हम अपने आसपास निर्मित कर लेते हैं और उसी के अनुसार हमारा आचार और व्यवहार होता है और वही हमारे कर्मों के बीज का खाद और पानी का काम करता है। और जिस प्रकार से हम अपने ही कर्मों के बीज को सींचते हैं, उसी के अनुसार आने वाले समय में हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। कार्मिक अकाउंट के अंदर कर्मों का जब लेखा जोखा होता है तो उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं होता कि हमने अगर आज 4 अच्छे कर्म किए और कल 2 बुरे कर्म किए तो हम 4 - 2 कर दें, मतलब 4 अच्छे में से 2 बुरे कर्म घटा दें और 2 अच्छे कर्मों का फल भोग लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें 4 अच्छे कर्मों का और 2 बुरे कर्मों का यानी 6 कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार हर पल हम कर्म करते हैं और हम अपने ही खाते में उसे जोड़ते चले जाते हैं और जिस तरह का कर्म होता है, जिस तरह से हम उसे सींचते हैं, नियत समय आने पर हमारा ही कर्म फलीभूत होकर हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। और यही वजह है कर्मों के अनुसार हमारी आत्मा की गति चलती रहती है और हमारी आत्मा अपने जीवन की राहों पर भटकती रहती है, कभी अच्छाई के रास्ते पर, कभी बुराई के रास्ते पर, कभी चिड़चिड़ाहट में तो कभी परमानंद में। अब बात आती है कि ये तो हुआ कि चलिए आत्मा भटक रही है अपने हिसाब से, अगर उसको जो दिशा मिली उसमें चलती जा रही है, तो अब हम आत्मा की नियति को बदल कैसे सकते हैं? हम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि कर्मों के इस चक्रव्यूह में आत्मा उलझ चुकी है। हम बार बार कर्म करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्रव्यूह के अंदर आत्मा उलझी रहती है और बार बार आती है, बार बार जाती है। तो अब बात आती है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। बाहर निकलने का रास्ता है और हम अपनी नियति को कैसे बदलें। तो पहले हम बात करते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी नियति को कैसे बदल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों के चुनाव पर। तो हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है और बुद्धि दी है कि हम अपने कर्मों का चुनाव करें। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हर पल हम सिर्फ एक थोड़ा सा अगर हम थॉट दें, अगर हम ये सोचें कि जो भी हम कर रहे हैं वो स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं या निस्वार्थ कर रहे हैं। अगर स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं तो वही नेगेटिव कर्मा, तो आप उस हिसाब से फल की इच्छा से कर रहे हैं,
फिर वही नेगेटिव वातावरण बनाएंगे, या ईर्ष्या द्वेष में कर रहे हैं, या हम किसी की सहायता के लिए, करुणा के लिए, या निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित होते हुए कर रहे हैं, तो हर पल, हर अपने करते हुए कर्म पे हम थोड़ा सा ये सोच विचार करें कि हमारे कर्मों की दिशा क्या है। बस यही हमारे जो कर्मों की दिशा है वही हमारी नियति को तय करती है, और वही हमारी नियति को बदल भी सकती है। अगर हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करेंगे और ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करेंगे, तो यकीन जानिए कि आप अपनी नियति भी बदल पाएंगे और अपने इस चक्रव्यूह से मुक्त होने का रास्ता भी ढूंढ पाएंगे। क्योंकि जब भी हम अच्छा कर्म करते हैं तो आत्मा को अच्छी अनुभूति होती है, और स्वार्थवश बुरा कर्म करते हैं तो बुरी अनुभूति होती है। अब हमें अच्छी और बुरी अनुभूति से परे जाना है। इसका ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। उन्होंने क्या कहा था? कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। इसका मतलब निस्वार्थ, निष्काम कर्म हमें करना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, जो कुछ भी तू करता है उसे मुझे समर्पित करता चल। ऐसा करने से तू सदैव जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। इसका मतलब हम अपने हर कर्म को निस्वार्थ और निष्काम भाव से करके ईश्वर को समर्पित कर दें, तो हमें न अच्छे कर्म की अनुभूति होगी, ना ही बुरे कर्म की। ना ही अच्छे कर्म का फल भोगना होगा, ना ही बुरे कर्म का। जो बीते कर्मों के फल हैं वो तो भोगने ही हैं, लेकिन अगर हम आज से भी अपनी नियति को बदलना शुरू करें और आज से भी अगर हम इस राह पर चलें, तो हम अपने आने वाला कल जरूर बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हम आज से ईश्वर को समर्पित करते हैं, या हम निष्काम कर्म की तरफ चलते हैं, कर्म योगी जीवन व्यतीत करते हैं, तो इससे हम कम से कम कोई नया कर्म नहीं बनाएंगे, और जिस दिन पुराना खाता खत्म होगा हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये बंधन, ये सब कुछ तो हमारा अपना ही है, स्वयं का ही बनाया हुआ है ये बंधन। इसलिए इस बंधन को तोड़ना भी हमें ही होगा और काटना भी हमें ही होगा। तो यही रास्ता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ज्ञान मार्ग पर चलें और अपनी आत्म जागृति करें। आत्म जागृति का अर्थ ही है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। तो हर पल हमें ये सोचना है कि हम अपने कर्मों को चेक करें। अगर लगता है हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो चेंज करें और करेक्ट करें। ट्रिपल सी को हमेशा याद रखें, चेक, चेंज एंड करेक्ट। और जब भी अगर हमें ऐसा महसूस हो, अगर हम हर बार अपने कर्म को चेक करते रहेंगे और गलत दिशा लगी तो हम उसे बदलते रहेंगे और फिर करेक्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो यकीन जानिए कि हम अपनी नियति को बिल्कुल बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे पॉजिटिव थॉट से, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारे आसपास का वातावरण बदलेगा, हमारा मन बदलेगा, हमारी बुद्धि बदलेगी, हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन हमारे स्व को परिवर्तित करेगा, स्व परिवर्तन की वजह बनेगा। और जब हम स्वयं ही पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएंगे, तो यही असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ेगा, और हमारे आसपास का वातावरण ही विश्व परिवर्तन में सहयोग देगा। और यही आत्म जागृति विश्व परिवर्तन का कारण बनेगी। और जब पूरा विश्व ही परिवर्तित हो जाएगा, तो आप सोचिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। और ये दुनिया क्या, ये लोग क्या, और हम जहाँ भी रहेंगे, ये सब कुछ कितना खूबसूरत होगा, कितना परमानंद से भरा हुआ होगा, कितना परम शांति की अनुभूति होगी। एक बार सिर्फ सोच कर देखिए कि अगर हम उस परमानंद और परम शांति की मंजिल तक पहुँचते हैं तो वो कितनी खूबसूरत होगी। और इतनी खूबसूरत मंजिल के लिए क्या आज हम थोड़ी सी कोशिश नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की। तो आइए हमारे साथ आत्म जागृति करके स्व परिवर्तन से इस विश्व परिवर्तन के मार्ग में अपना भी सहयोग दीजिए। और ये बापूजी दशरथ भाई पटेल का एक उनका सपना कहें, या उनका मिशन कहें, उनका विज़न कहें, कि आत्म जागृति करके स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन करना ही उनका मकसद है, उनका मिशन है। बापूजी दशरथ भाई पटेल से ही उनका चैनल भी है। आप और अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, उन्होंने इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान दिया है, उसके लिए उनके चैनल पर जुड़ सकते हैं। और अगर लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन भी किया जाता है। योग के माध्यम से भी आप आत्म शुद्धि और आत्म जागृति के मार्ग पर चल सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
तो आइए सभी स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ चलते हैं और एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से और लोगों की भी आत्म जागृति हो सके और हम और लोगों को भी आत्म जागृति करने में सहयोग दे सकें। क्योंकि हम ये नहीं सोचें कि एक जना क्या कर सकता है, एक दिया ही तो हजारों दियों को रोशन कर देता है। तो वो एक दिया हम भी तो बन सकते हैं, और जब हजारों दिए रोशन होंगे तो सोचिए कि कितनी रोशनी होगी, दीपावली से भी कहीं ज़्यादा, और कितनी सुंदर और प्रेम की अनुभूति होगी। तो आइए आत्म जागृति में सहयोग दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को वीडियो पूरा देखने के लिए परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।